इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा, उनका नाम काले स्याही में लिखा जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे। इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम। कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में चुनाव निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्टोरल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए ये सब हुआ है और हम याद रखेंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार जनता के न्यायालय में गए, वहां भी जनता ने देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता दुखी है उस निर्णय से, खुश नहीं है। कहाँ जल्लोष है, देखा कहाँ है? ठीक है, बीजेपी के ऑफिस के सामने या वो एकनाथ शिंदे के वर्षा में मुख्यमंत्री के निवास पर कुछ हुआ होगा, लेकिन जो निर्णय हुआ है लोगों को, लोग अभी भी आश्चर्यचकित है। कैसा हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उस उलझन में लोग आज भी पड़े हैं। तो ये महाराष्ट्र के खिलाफ एक जो जनता का फैसला सुनाया गया है, ऐसे लोग बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे, कल होने वाला है शपथ ग्रहण सोहरा, मैं तो कहूँगा ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये सरकार गुजरात लॉबी ने लाई है, व्यापारी मंडल ने लाई है वहाँ के। तो शपथ ग्रहण सोहरा गुजरात का जो एक बड़ा स्टेडियम है मोदी जी के नाम से, उनके ऊपर होना चाहिए। अगर आप शिवाजी पार्क में करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे तो सामने ही हमारा 106 शहीदों का स्मारक है, महाराष्ट्र के जो शहीद हुए थे उनका अपमान होगा। तो सबसे अच्छी जगह है गुजरात का जो स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उनके ऊपर ये शपथ ग्रहण सोहरा होना चाहिए और यही ठीक है उनके लिए। और जो लोग महाराष्ट्र पर प्रेम करते हैं वो सभी नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी ने इस सरकार का निषेध और धिक्कार करना चाहिए। और आने वाले दिनों में चुनाव हो गया है, राजनीति खत्म हो गई है, महाराष्ट्र की रक्षा के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, हम सबको एक आना पड़ेगा।
અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।